नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर। मेरे साथ तरुण सत्संगी साहब इस समय जुड़ चुके हैं आर मनी से। तरुण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पे। नमस्कार। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सर अस। सर, ये क्या हो गया? सुबह सुबह एकदम से हड़कंप क्यों मच गया? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने देखा, मैसेज मेरे पास आया था कि चाइना में फ्यूचर्स है चांदी का, वो एकदम से क्रैश हो गया। उसके बाद कॉमेक्स पे देखा तो वहां पर एकदम से गिरावट आ गई 13-14% की। और जब हमारे मार्केट पे खोले तो 6% का लोअर सर्किट लग गया चांदी पे। ये हो क्या गया? वेल जो मार्केट एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है दो चीजों को, जैसे मैंने कल भी कहा था कि ईरान ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश करी यूएस कैरियर पे, वो फेल्ड हुआ। साइमल्टेनियसली फ्राइडे को देखिए ईरान यूएस का कतर में टॉक है। सो अल्टीमेटली अभी मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है। मे बी सम सोल्यूशन विल कम आउट ऑफ this talk, though possibility of further attacks from either side cannot be ruled out. Simultaneously देखिए अभी रिसेंटली हमने देखा फेड गवर्नर है लीसा कुक, उन्होंने कहा कि शी इज नॉट सपोर्टिंग द एडिशनल कट। अल्टीमेटली परसिस्टेंट जो इन्फ्लेशन है यूएस के अंदर, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कंपेयर टू द स्लोइंग लेबर मार्केट, जिसकी वजह से हमने मार्केट में करेक्शन आते हुए देखा। एंड वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग ऑलरेडी वी हैव अ न्यूज दैट केविन वॉश विल बी द नेक्स्ट फेड चेयर पर्सन। तो उसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, सो there would be lesser rate cut possibility and there would be a lesser accommodative policy going forward. But ये अभी क्या है कि मिक्स्ड सेट ऑफ न्यूज के बेसिस पर सेंटीमेंट भी मार्केट का काफी मिक्स हो गया है। कल भी हमने कहा था 4900 के नीचे गया तो इट कुड बी अगेन, इट कुड अगेन फॉल एंड अल्टीमेटली वो लेवल ब्रेक किया और मार्केट के अंदर फिर से करेक्शन आते हुए देखा। सो अल्टीमेटली अभी मार्केट मिक्स्ड सेट ऑफ न्यूज के चलते चल रहा है। अब फेड के जो न्यू गवर्नर है वो कुर्सी संभालने के बाद में किस तरीके से अल्टीमेटली यूएस की इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट टाइम विल टेल। बट हाँ, अभी क्या है कि जो मैडनेस इन द मूव है दैट इज प्रीटी मच इंटैक्ट। मेरा मानना यह है कि जो ऐसे मार्केट में अपनी कैपिटल बचाएगा, अगली गोल्ड सिल्वर की रैली में वही पैसे कमाएगा। सही बात है, लेकिन एमसीएक्स पर मैं आपको अपडेट दे दूं, 9% का लोअर सर्किट लग गया सिल्वर पे, 2,44,654। ये सुबह सुबह के टिक्स हैं, भारी पड़ रहे हैं मार्केट पे। सर कल से आज तक देखोगे तो बहुत भयंकर बिकवाली आ चुकी है। आज ही कीमतें 24,000 रुपए नीचे हैं, लेकिन अगर कल से आज तक देखोगे तो लगभग 46,000 रुपए चांदी पे क्रैश है। बहुत तगड़ा क्रैश। कीमतें कहां तक जाएंगी? ये दूसरा सर्किट लग गया है और तीसरा भी लगेगा क्या? 9% का लोअर सर्किट, 2,44,000। देखिए बाहर के मार्केट में अभी 13% डाउन है, $76.60 कॉमेक्स स्पॉट का प्राइस आ रहा है। बेसिस डेट हाँ, अल्टीमेटली अभी 3-4% की और गिरावट देखने को मिलेगी द मोमेंट सर्किट विल ओपन। एंड देखिए 2,59,000 60,000 अच्छा सपोर्ट था, आज उसके नीचे खुला है। तो प्रॉब्ली जो मार्केट ने लो बनाया था जो मंडे को, 2 फेब को, अराउंड बना था लो 2,25,800, मार्केट उसको रिक्लेम करने की कोशिश करेगा। और इट्स अ पैनिक सेलिंग। सिल्वर का बीटा इतना हाई है कि तेजी भी गोल्ड से ज्यादा आती है और गिरावट भी आती है। इवन अगर कॉमेक्स स्पॉट का भी मूवमेंट देखें तो अभी सपोर्ट जो नजर आता है $71 आता है। $71 नहीं कटना चाहिए। अगर $71 कटेगा तो ये मान के चलिए फिर भगवान ही संभाले सिल्वर के गिरते प्राइस को, मे बी $65 से $60 भी देखने को मिल जाए। हाँ, $71 नहीं कटा तो वंस अगेन रिकवरी का होप देखा जा सकता है। एंड फिर आप ये मान के चलिए $71 से $93 का एक रेंज है, जिसके अंदर कपल ऑफ डेज टू सम वीक प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए, वेयर इन 71 के आसपास मार्केट में बाय दिख सकता है एंड $90 के आसपास में सप्लाई के चलते सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, गॉड फॉरबिड, 71 नहीं कटना चाहिए आज के सेशन में। वो कट गया तो फिर अल्टीमेटली ये जो मंजर है ये और तमाशा दिखाएगा और एग्जैक्टली जो बाइंग साइड के लोग हैं उनको और परेशान करेगा। सर एक खबर ये भी आ रखी है कि चाइना के शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की फोन पे कल बात हो गई है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं होगी थी, वैसे वाली वहां पर भी हो गई। तो उन्होंने भी फिर बहुत सारी बातें की ग्लोबल में चिंताओं के ऊपर, और ट्रेड टॉक्स भी की होंगी। अब उसके कुछ उन्होंने तो औपचारिक घोषणा की नहीं कि वहां पर ट्रेड डील हुई है, टैरिफ रिडक्शन हुआ है कि नहीं, लेकिन हाँ वो जाएंगे अप्रैल में चाइना। ये बातें निकल के आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचेंगे अप्रैल में।
तो ये मुद्दा तो वही है ना कि फिर दुनिया भर में अगर टैरिफ्स ईज आउट होने की बातें हो गई, ट्रेड टॉक्स बढ़ने की बातें तो चिंता तो इसी को लेके थी, वो चिंताएं ईज आउट हो रही हैं, तो इसकी वजह से प्रेशियस मेटल्स पे दिन दनादन बिकवाली शुरू हो गई है। तो सिस्टम सेलिंग है सर, ये तो रुक ही नहीं रही है। देखिए लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि आते ही उन्होंने है ना अपना ट्रेड वॉर ट्रिगर कर दिया था। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा मार्केट में सेल ऑफ आया, गोल्ड सिल्वर में भी थोड़ा सा करेक्शन था। उस समय बैडनेस इन द मूव नहीं था, तो इस तरह से वोपिंग करेक्शन नहीं था प्राइस के अंदर। इन द मोमेंट अगेन उन्होंने अप्रैल के अंदर है ना क्लियर कर दिया कि बारिंग 3 कंट्रीज मैक्सिमम हम लोअर कर रहे हैं और 2 पर स्टेटस को रख रहे हैं। तो ट्रेड वॉर उन्होंने एंड कर दिया था। एंड उसके बाद का अगर आप नजारा देखेंगे लास्ट ईयर का, तो गोल्ड सिल्वर में तेजी ही आई थी, क्योंकि देयर वाज other reasons always fundamentally which were supporting the prices. So trade war ease hoga will have a short term negative impact on the prices, but ultimately जो fundamental structural तेजी है that is very much in place. तो आप ये मान के चलिए कि कोई चीज है ना लगाम के बाहर थी, लगाम के अंदर आने की कोशिश कर रही है, रिवर्टिंग बैक टू द मीन, एंड इट्स अ हेल्दी साइन। क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जब मार्केट विल डाइजेस्ट ऑल दीज नॉइज एंड ऑल द चेंज इन द शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स, तो मार्केट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के हिसाब से चलेगा, विच इज स्टिल प्रॉमिसिंग फॉर द केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सही बात है सर। एक और जो चीज है, कल का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। कल तो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील अब तो करवा के ही छोड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा लग रहा है। नहीं मानेंगे तो फिर वहां पर वो कह रहे हैं कि कार्रवाई कर देंगे, कुछ ना कुछ देख लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। और जैसे कि स्टेटमेंट्स आई थे ना, उसी से ये इशारा हो गया था। उन्होंने कल धमकी दे दी ईरान में, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि उनके जो सुप्रीम लीडर है ना, उनको ये आयतुल्ला खमेनी को चेतावनी दे दी कि एक खामेनी को बहुत चिंतित होना चाहिए, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं आयतुल्ला खामेनी, उनको बोल दिया कि बहुत चिंतित होने की जरूरत है तुमको, क्योंकि अगर न्यूक्लियर डील नहीं की तो ध्यान रखो यूएस अर्माडा तैनात हैं। ये साफ तौर पे बोल दिया। तो यानी शुक्रवार को ओमान में जब यूएस और ईरान के टॉप डेलीगेशंस की जो ये बात होनी है न्यूक्लियर समझौते के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है इस बार तो इतने सालों से जो नहीं हुआ न्यूक्लियर डील, वो अब डोनाल्ड ट्रंप करवा के छोड़ेंगे। अगर ईरान ने रिजेक्ट कर दिया ये न्यूक्लियर प्लान, ये जो समझौता है, तो फिर क्या होगा? और अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो क्या होगा? देखिए अगर एक्सेप्ट हो गया तो ये मानकर चलिए कि मोस्ट ऑफ जनवरी के अंदर जो रैली आया था वो एक्चुअली ईरान प्रीमिया की वजह से आया था, गोल्ड सिल्वर एंड क्रूड के अंदर। एंड अल्टीमेटली ऐसा होता है तो वी विल हैव अ फर्दर करेक्टिव स्पेल इन द प्राइजेस, एंड प्राइजेस में फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है कि कुछ भी टारगेट दो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो उसके बियॉन्ड ही चले जाएगा। कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उनके बियॉन्ड ही जाएगा। तो अगर समझौता होता है, हाँ शॉर्ट टर्म में करेक्शन फर्दर वाइडन अप होते हुए नजर आएगा। इनके समझौता नहीं होता है, फाइट होती है, तो फिर अल्टीमेटली गोल्ड के उछाल को कोई नहीं रोक पाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर के। सही बात है। अब कल देखते हैं ना सुबह 10 बजे क्या आता है। वो आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल के ऊपर ही आएगा, और मेरे को तो लग रहा है आज रात को ही आ जाएगा कि भैया हो गया जो भी होना। तो कल तक इंतजार ही नहीं करेंगे, वो मीटिंग से पहले ही कुछ ना कुछ कर देंगे। मीटिंग से पहले ही सर अपना पक्ष रख दे। सर्किट खुल गया वैसे, 9% का सर्किट खुला, अब 8.5% रह गया सिल्वर पे। और देखते हैं कि एक जो गिरावट है यहीं से अब्जॉर्ब हो जाते हैं कि नहीं। 24,000 से ज्यादा का फॉल हम सुबह से देख चुके हैं। 2,44,000 के पास पहुंच गया था चांदी का कॉन्ट्रैक्ट, और अब वहां से थोड़ा थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी कहाँ है? फिर लग गया सर्किट, ये नहीं खुलता आज। आज बेचने वाले बहुत पड़े हैं ऊपर, आज तो सिस्टम चलेंगे, ये नहीं खुलता। इतनी मुश्किल है इसके लिए आज। बाय का सोचना भी नहीं चाहिए, जो बाय करेगा उंगलियां जला। झरने की तरीके से टूट रही है सिल्वर की कीमतें। जब सस्ता हो जाता है तो सब खरीदने की कोशिश करते हैं। गोल्ड क्यों क्या नहीं हुआ? गोल्ड को क्यों नहीं हुआ सर? ये चांदी पे हो रहा है जो भी हो रहा है, गोल्ड तो बल्कि निचले से ऊपर आने की नहीं कोशिश कर रहा है। एमसीएक्स पर 1% है नहीं, नीचे बस। नीचे से तो सिल्वर भी आने की कोशिश कर रही है। अगर हम कॉमिक स्पॉट में देखें, $73.48 का लो मार्कर अभी $77.25 चल रहा है। तो अल्टीमेटली नीचे से तो रिकवरी दोनों ने दिया। इनफैक्ट गोल्ड कॉमिक स्पॉट ने $47.88 के आसपास का लो मारा, अभी $100 की रिकवरी वहां पर भी है। बट जो फॉर्मेशन है, पैटर्न है, विच इज हिंटिंग कि अल्टीमेटली मेयर पुल बैक है, अगेन मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी। एंड अभी गोल्ड क्यों नहीं इतना टूटा? क्योंकि गोल्ड इतना मैडली चढ़ा भी नहीं था।
सही बात है। वो जो बात कह रहे थे कि गोल्ड विल आउट परफॉर्म सिल्वर, वो बात तो सही हो गई गोल्ड सिल्वर रेशो के हिसाब से, वो भी बात सही हो गई। अब गिरने में सोना कम गिर रहा है और चांदी दे दनादन टूट रही है। जिनको खरीदना है फिजिकली वो देखें क्या 1,50,000, 1,51,000 या 1,25,000 का इंतजार करें सोने पे। मैं तो कहूंगा कि एग्जैक्टली ये जो फ्राइडे का इवेंट है इसको क्लियर होने का वेट करना चाहिए, क्योंकि इन केस न्यूक्लियर के ऊपर कोई रजामंदी हो जाती है दोनों देशों के द्वारा, तो ये मान के चलिए कि फिर जो बरसात लग रही है ना बिना सीजन की, तो फिर लगेगा कि सीजन की बरसात है। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि 2 दिन वेट कर ले। बढ़ते हुए मार्केट में आप बाय करोगे तो अभी आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, एंड मार्केट अगर और गिरेगा तो आपको अच्छे लेवल मिल जाएंगे। दोनों ही केस आपके फेवर में, 2 दिन वेट करने में क्या जाता है। और इतनी वोलेटाइल एसेट क्लासेस में ट्रेडर्स उठापटक कर लेंगे, इन्वेस्टर्स के बस की नहीं है, वो थोड़ा सा साइड लाइंस पे रहेंगे। बहुत तगड़ी सिस्टम में सेलिंग आ जाते हैं कभी कभी। और राइट। ठीक है, आज सोना नहीं टूटा है उतना ज्यादा, लेकिन सिल्वर बहुत बहुत भयंकर गई है। 9% का लोअर सर्किट अभी भी लगा हुआ है। ईटीएफ्स की हालत देखी सर, सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुई है तो ईटीएफ्स भी तो एकदम से दिखा रहे होंगे ना। मैं एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ वो वाला ईटीएफ्स का पेज जो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो गोल्ड और गोल्ड वाला ईटीएफ नहीं, प्राइसेस मेरे पास शायद अभी आज के लेटेस्ट नहीं है, क्योंकि आज के सब ऊपर के ऊपर कैसे दिखा रहे हैं। नहीं, अभी मेरे पास टिक बाय टिक आए नहीं है। आप बता सकते हैं कि सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ्स में कुछ अगर प्राइसेस का आ रहा हो तो, और इन्वेस्टर्स क्या करें। एक्चुअली मेरे पास अभी ट्रैकर नहीं है, बट ये कंफर्म्ड है कि अल्टीमेटली ईटीएफ भी डाउन होंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली स्पॉट मार्केट को ही फॉलो करते हैं। अब स्पॉट मार्केट टूटेगा तो करेक्शन तो उनमें भी होगा, सिमिलर ही होगा, इनफैक्ट थोड़ा कम या ज्यादा होगा, लेकिन हाँ ये तो बात तय है कि वो भी डाउन है। सर आखिरी सवाल ये, कहां तक चांदी की कीमतें जाता देखते हो आप? अगर यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर समझौता हो जाता है तो चांदी कहां तक चली जाएगी? और दूसरा, सोने सोने के ऊपर क्या करें? सी देखिए, मैं फिर से कहूंगा, भगवान ना करे $71 कटे, $71 कटेगा तो फिर ये $60 के आसपास चांदी का प्राइस दिख जाएगा, और समझौता होने वाले केस में उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। सेम केस में क्या है, गोल्ड भी अगर होता है उनके बीच में टॉक पीसफुली और एंड हो जाता है, ये डिकेड लॉन्ग, 2 डिकेड लॉन्ग जो न्यूक्लियर टेंट्रम चल रहा है, देन इन सच अ केस देखिए अल्टीमेटली गोल्ड ने जो मंडे को लो बनाए थे, इनफैक्ट गोल्ड का जो लो था 4400, उस तरफ आने की कोशिश करेगा। 4400 कटेगा तो 4000 के आसपास भी प्राइस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि सेंटीमेंट वीकनेस है, और हम वैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट को उसी तरीके से बता रहे हैं। हम लोअर लेवल पर जब मार्केट स्टेबलाइज होगा हम बाय करने की कोशिश करेंगे, रादर देन सेलिंग फॉर द शॉर्ट टर्म। तो इसको थोड़ा इंडियन रुपीस में भी कन्वर्ट करके बता दो, थोड़ा आसान हो जाएगा व्यूअर्स के लिए। ये हाँ, देखिए फ्राइडे का लो था, ट्यूसडे का जो गोल्ड ने इंडिया में लो बनाया था 1,36,221 का बनाया था। सो आई थिंक वहां तक तो ग्रेजुअली आना चाहिए, अगर न्यूक्लियर के प्रोग्राम के ऊपर डील होती है दोनों कंट्रीज के द्वारा, एंड इन केस अगर ये कटता है तो ग्रेजुअली 1,25 1,20 तक भी प्राइस आ सकते हैं। ये तो हो गया सोना और चांदी। ये अभी चल रही है 2,46,000, जब आपकी हमारी बात हो रही है, पता नहीं शाम तक कहाँ तक जाएगी। हाँ जी, इसमें देखिए 225 है, जो सिल्वर ने लो बनाया था मंडे को, तो 2,25,000 लगता है कि नहीं कटना चाहिए। जैसे $71 उधर बोल रहा हूँ, उधर 2,20,000 अगर ये कटेगा तो मे भी हो सकता है 2 लाख से 1,80,000 का भाव दिखा दे पैनिक सेलिंग के चलते, और वो नहीं कटता तो फिर मार्केट के अंदर फिर से रिबाउंड देखने को मिलेगा जी। बहुत शुक्रिया तरुण सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस अहम दिन हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस।